हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप बार बार चीज़ों को टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डू इट टुडे, यानी अपने काम को टालने की आदत को कैसे छोड़ें और आज ही एक नई शुरुआत करें। क्योंकि असली बदलाव उसी दिन से शुरू होता है जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब और देर नहीं। अपने गोल्स को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये सवाल अक्सर ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि सक्सेस अचीव करने के लिए आप कितने तैयार हैं। लेकिन इससे बेहतर सवाल ये है कि आखिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यही आप इस वीडियो में जानेंगे। आप सीखेंगे कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ खुश कैसे रहा जाए। लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए आपको कोल्हू के बेल की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने की जरूरत है। आप यह भी सीखेंगे कि अपनी डेली इफेक्टिव को बढ़ाने के लिए काम को टालने की आदत कैसे छोड़ें, अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें और रोज की रूटीन कैसे बनाएं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें सफल बना सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो तैयार रहिए, चलिए शुरू करते हैं। टिप्स 1, डू इट टुडे नॉट टुमारो। आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। जब तक आप आज के सभी काम कल पर टालते रहेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी बुक्स, ट्रिक्स और एप्स को ज़्यादा अचीव करने में मदद कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन को अपनी प्रोडक्टिविटी पर हावी ना होने दें। आप जानते हैं आपके पास करने के लिए काम है, लेकिन उसे करने की बजाय आप उसे कल पर टालते रहते हैं। अपने काम आज ही करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपनी मेंटल ताकत को और मजबूत बनाइए। अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में पढ़ें और इसे डेली प्रैक्टिस करें। अपने थॉट्स के गुलाम मत बनिए। दूसरा, रोज़ वर्कआउट कीजिए। एक्सरसाइज करना आपको शांत, फोकस्ड, एनर्जी से भरा हुआ और कॉन्फिडेंट बनाए रखता है। तीसरा, डेली की अच्छी हैबिट्स बनाइए। चौथा, अपने टू डू लिस्ट को छोटा रखिए और उसमें छोटे छोटे लेकिन काम के टास्क शामिल कीजिए। आखिर में पर्सुएशन यानी किसी को राजी करने की कला सीखिए। चाहे आप स्पीकर हो, राइटर हो या एंटरप्रेन्योर, आपको दूसरों को मोटिवेट करना होगा। हर फील्ड में पर्सुएशन की स्किल की ज़रूरत होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना खुद का एक सिस्टम बनाना। ऐसी कोई बुक या ऐप नहीं है जो आपको बचा सकती है, सिर्फ आप खुद को बचा सकते हैं। इसलिए आज ही अपने सिस्टम पर काम कीजिए, कल नहीं। टिप्स 2, डोंट नो व्हाट यू वांट। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आपके लिए परफेक्ट जॉब का क्या मतलब है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो नहीं जानते कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। सच्चाई हमारे सामने तब आती है जब हमारे दोस्त कुछ बड़ा हासिल करते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, प्रमोट हो जाते हैं या फिर नए देश में शिफ्ट हो जाते हैं। जब हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम अपने प्लान्स और इच्छाओं को लेकर डाउट में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए और हमें पहले से बने हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। कोई नहीं जानता उसे असल में क्या करना चाहिए। इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि कल कुछ भी हो सकता है। याद रखिए कि कल आप मर भी सकते हैं। कल आप अपनी सारी दौलत और जो कुछ भी आपके पास है या आपके करीबी लोगों को खो भी सकते हैं। ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप वो सब कुछ नहीं जान सकते कि कल क्या होगा। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी हेल्थ हमेशा परफेक्ट रहेगी या फिर आपका बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होगा। इसलिए ऐसा मानना ठीक है कि आपकी लाइफ पे प्लान में कुछ भी हो सकता है। डेरियस इतनी किताबें पढ़ते थे कि अक्सर लोग उनसे इस आदत से होने वाले फ़ायदे के बारे में पूछा करते थे। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि इन बुक्स से मिली नॉलेज को उन्हें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और डेरियस ने ऐसा ही किया। डेरियस ने वेबसाइट बनाना सीखा था तो एक दिन उन्होंने इस नॉलेज की मदद से अपना
एक वेबसाइट बनाया और उस पर लिखना शुरू किया। वे हर रोज़ एक आर्टिकल लिखते थे और उसके बाद उन्होंने एक बुक भी लिखी। डेरियस का राइटर बनने का कोई प्लान नहीं था, उन्हें ज़िंदगी बस उस डायरेक्शन में ले गई थी। अपनी ज़िंदगी के लिए आपको कोई डिटेल प्लान नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक विज़न रखने की ज़रूरत है। अगर आप यह नहीं जानते कि आपका विज़न क्या है तो उसे ढूंढिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढते हुए आपको इन यूनिवर्सल स्किल पर काम करना होगा। बिना मकसद के इधर उधर मत भटकिए, इससे आपका बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव कीजिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पूरा करना सीखिए। दूसरा, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनिए, आपको अपने वक्त को इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तीसरा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और परसुएशन का स्किल सीखिए। ऐसा करने से आप किसी से भी बात कर पाएंगे और पूरी इज्जत के साथ अपना काम निकलवा पाएंगे। चौथा, अपने फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाइए। आखिर में पूरे दिन मत बैठे रहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। खासकर अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो इस यूनिवर्सल स्किल को इम्प्रूव करके आप अपनी ज़िंदगी में सेट किया हुआ गोल हासिल कर सकते हैं। टिप्स 3, वाई यू शुड लिव लाइक योर इमॉर्टल। अगर आप यंग हैं तो आप शायद ये मानते होंगे कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए और सिर्फ मज़े करने चाहिए। जिम्मेदार बनना और बड़ा होना बहुत डरावना होता है, लेकिन अगर आप यंग भी हैं तो आपको सक्सेसफुल एक करियर बनाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कुछ मीनिंगफुल बनना चाहिए और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक अमर इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। अगर आप यह मानते रहेंगे कि ज़िंदगी छोटी है तो आपको लगेगा कि मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आप जल्दी ही मरने वाले हैं तो कुछ पाने के लिए मेहनत करनी ही क्यों है। लेकिन अगर आप इस तरह जीते हैं कि आप नहीं मरने वाले हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत वक्त होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी एक अमर इंसान की तरह जिएंगे तो क्या बदल जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इसलिए आप अपना पैसा बर्बाद करना बंद कर देंगे और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कुछ करने लगेंगे। आप एक ऐसा करियर और ज़िंदगी बनाएंगे जो आपको खुशी देती हो। आप तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागकर लॉन्ग टर्म इस सक्सेस पर फोकस करेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ जीते हैं तो आपके पास गलतियां करने, उनसे सीखने, इम्प्रूव करने और ज़्यादा अचीव करने के लिए बहुत वक्त होगा। आप लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। आज कोई फैसला लेने से पहले 10 या 20 साल आगे की सोचिए, आपका वक्त किस काम आएगा। टिप्स 4, द हैबिट्स ऑफ डोंट वांट टू कॉपी। सोशल मीडिया ने हमें सिखाया है कि एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए। कई इन्फ्लुएंसर्स खुश, अमीर और हेल्दी हैं, वे बहुत प्रोडक्टिव भी हैं। वे हमें अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाकर हमें खुद के बारे में बुरा महसूस कराते हैं। क्या कोई इंसान रोज़ 24 घंटे प्रोडक्टिव रह सकता है? नहीं। अपने सपनों को पाने के लिए आप हमेशा खुश और मोटिवेटेड नहीं रह सकते। कभी कभार आप कोई मूवी देखना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे और ब्रेक भी लेना चाहेंगे। रूल्स के बिना शायद आप कुछ अनप्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। डेरियस ने ऐसी कई हैबिट्स के बारे में बताया है जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर इनमें से 5 हैबिट्स मैच करती हैं तो आप मुश्किल में हैं और आपको अभी कुछ करना होगा। सबसे पहले, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत कीजिए। डेरियस सोचते थे कि वे दिन में 12 से 13 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। वे सिर्फ खाना खाने और एक्सरसाइज करने के लिए ही ब्रेक लेते थे। इतने टाइट रूटीन का नतीजा ये हुआ कि वे थके थके से रहने लगे। ऐसे रूटीन को फॉलो करने से उनमें अगले दिन काम करने की एनर्जी ही नहीं होती थी। हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने गोल्स को जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसे आराम से करना चाहिए। फुल स्पीड में जाकर और बीच रास्ते में क्रेश होने से बचने के लिए हमें अचीवेबल और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस को पाने पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हद से ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आप गरीबी, जॉब से निकाले जाने, अपने पार्टनर को खोने या फिर बीमार होने को लेकर चिंता करते हैं तो आप सेल्फिश हैं। आप सिर्फ आज के लिए ही नहीं जी रहे। याद रखिए, अगर आप मरने भी वाले हैं तो ये अभी नहीं होने वाला। इसलिए जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपको कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। तीसरा, जिद्दी या अड़ियल मत बनिए। अगर आपकी जिद सही कारण के लिए, जैसे आपकी जिद है कि भले ही कोई आपकी कितनी भी बुराई करे
लेकिन इस बात का खुद पर नेगेटिव असर नहीं होने देंगे तो फिर ये जिद ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है तो आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। ऐसी जिद जिसमें नेगेटिविटी झलकती है आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देगी और आपके सोशल रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाएगी। चौथा, चीज़ों को हर वक्त चेक करना छोड़ दीजिए। हर वक्त अपने ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फॉलोअर अकाउंट को चेक करना बंद कीजिए। इन सभी चीज़ों को चेक करने से आपके रिजल्ट बेहतर नहीं हो जाएंगे। ऐसा करने से आप सिर्फ अपना वक्त जाया करते हैं। इस आदत को निकालना मुश्किल है, इसलिए आप ईमेल्स तभी चेक कीजिए जब आपके पास उनका जवाब देने का वक्त हो। पांचवा, अपनी प्रॉब्लम से घबराकर भागिए मत। जब आप कोई चैलेंज का सामना करते हैं तभी ग्रो कर पाते हैं। इनसे भागने से कुछ नहीं बदलने वाला है। ऐसा करके आप सिर्फ होने को टालते रहते हैं। अपने प्रॉब्लम से डील कीजिए और आप देखेंगे कि वे सब सॉल्व किए जा सकते हैं। सातवां, हर चीज़ के लिए हाँ मत कहिए। कुछ लोग अपने दोस्तों को खोने से डरते हैं और इस वजह से उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर आपका शेड्यूल दूसरे कामों से भरे हुए हैं तो आप अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन चीज़ों को ना करना सीखिए जो ज़रूरी नहीं है और आप देखेंगे कि उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलने लगा है जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। आठवां, चीज़ों को लिखना मत भूलिए। नोटबुक या जर्नल लिखने से आपके ब्रेन को खाली होने में मदद मिलती है। एक रिलैक्स्ड ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अपने थॉट्स में उलझे रहने से बेहतर है कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल करें। इसके बजाय आप अपने फ्यूचर प्लान्स पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। नौवां, खुद पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। अगर आप हर सुबह अपने बिस्तर से उठ पाते हैं तो आप एक विनर हैं। आखिर में रूल्स से नफरत मत कीजिए। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको रूल्स और सिस्टम की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव और डिसिप्लिन के खिलाफ मत जाइए और हाँ, बड़े हो जाइए। बच्चों की तरह नखरे करना बंद कीजिए। आप तभी फ्री हो सकते हैं जब आप अपनी मनचाही ज़िंदगी पाने के लिए रूल्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आपको सोसाइटी के रूल्स पसंद ना हो, लेकिन आप अपने रूल्स भी बना सकते हैं। अपना खुद का सिस्टम बनाइए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। टिप्स 5, दिस 30 मिनट इवनिंग रिचुअल। जब आप घर में काम करते हैं तो आपका वक्त ऐसे ही निकल जाता है। आप देर रात तक काम करते हैं या फिर पूरी रात भी। कुछ लोग ऐसे ही वर्कहोलिक रूटीन में फंस जाते हैं। वे अपने हेल्थ, फैमिली और पर्सनल ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। कभी कभी हम पूरा दिन सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। देर तक काम करने की बजाय हम टीवी चैनल बदलते रहते हैं और एक के बाद एक शो देखते रहते हैं। इसके बजाय जब सोने का वक्त आता है तो हमें नींद नहीं आती। ब्रेन में आइडियाज़ भरे होते हैं और ये जागा रहता है और आराम नहीं कर सकता। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि 45% अमेरिकन्स को नींद ना आने की प्रॉब्लम है जो उनकी डेली प्रोडक्टिविटी पर असर डालती है। तो एक प्रोडक्टिव दिन के लिए आपको एक इफ़ेक्टिव नाइट रूटीन बनाना होगा। इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लोग मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप नींद की कमी की वजह से पहले ही थके हुए उठेंगे तो आपका मॉर्निंग रूटीन आपके दिन को कैसे बचा पाएगा। आमतौर पर मॉर्निंग रूटीन कुछ दिनों के लिए ही काम करते हैं, इसके बाद हम उन्हीं अनप्रोडक्टिव हैबिट्स की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी असली प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं किया, जो है हमारी नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेना हेल्दी होता है, लेकिन आज ज़िंदगी बहुत बिजी और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ये हो सकता है कि हम रात को सोने के घंटों को कंट्रोल ना कर पाएँ, लेकिन सोने से पहले वाले 30 मिनट हमारे हाथ में हैं। डेरियस के हिसाब से इवनिंग यानी शाम का रूटीन ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले 10 मिनट जर्नल लिखिए, ज़रूरी इवेंट्स को लिखिए और अपने डेली प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। इस बात को चेक कीजिए कि क्या आपने सारी ज़रूरी काम कर लिए हैं। इस बात से पता चलता है कि आपका दिन आखिरकार पूरा हो गया है और आप बस रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा, आप कल की प्लानिंग कीजिए। 10 मिनट और लीजिए और ज़रूरी मीटिंग्स, डेडलाइंस और प्रॉब्लम्स को देखने के लिए अपने कैलेंडर को चेक कीजिए। कल की प्रॉब्लम्स को पहचान कर आप ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। अपने अधूरे काम को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती है क्योंकि आप उसे अगले दिन पूरा कर सकते हैं। तीसरा, कल के लिए अपने कपड़े
सिलेक्ट करने के लिए 5 मिनट दीजिए। ये स्टेप आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन ये आपकी कल की मेंटल एनर्जी को बचाने में मदद करेगा। हर फैसले में आपको अपने ब्रेन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। हर सुबह आधा घंटा सिर्फ इस बात में माथा खपाना कि क्या पहनना है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। इससे बेहतर यही है कि आप ये काम सोने से पहले कर लें। आखिरी के 5 मिनट सिर्फ ये विजुलाइज करने में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेकर ये इमेजिन कीजिए कि आपका अगला दिन कैसा होगा। अगर आप ये इवनिंग रूटीन फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्नूज बटन फिर कभी नहीं दबाएंगे। आप अपने दिन की शुरुआत भरपूर एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ कर पाएंगे। टिप 6, स्मार्टफोन्स होम्स योर प्रोडक्टिविटी। क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हैं? यह आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि 37% पार्टिसिपेंट्स अपने फ़ोन को एक करीबी दोस्त या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि उन टीसी पर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स के बराबर या उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्या ये नॉर्मल है? फ़ोन से भी बहुत नुकसान होता है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे अटेंशन को ख़राब करता है। कुछ दिनों के लिए अपने फ़ोन को खुद से दूर कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में बदलाव आने लगा है। जब फ़ोन पर आने वाले नोटिफिकेशन आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आप किसी काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। ये नोटिफिकेशंस उतने ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ये आपको उन चीज़ों से भटकाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। इन रिसर्चर्स ने उसी ग्रुप पर एक और एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में, टेबल पर, ड्रॉर में या रूम से बाहर रखकर अपने कंसंट्रेशन को चेक किया। इससे ये रिजल्ट का पता चला कि फ़ोन जितना ज़्यादा दूर था, पार्टिसिपेंट्स का कंसंट्रेशन उतना ही बेहतर था। जब फ़ोन रूम से बाहर रखा गया था तो पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन 26% बेहतर हो गया था। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं। आपको इस डिवाइस से अपने इस्तेमाल को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करने लगेगा। सोशल मीडिया आपसे कहती है कि अपना फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जितना वक्त अपने फ़ोन पर बिताएंगे वह एड से और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी जोर देकर कहते हैं कि वह अपना पूरा बिजनेस फ़ोन से ही करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल और ज़्यादा करें और उनके कंटेंट को और ज़्यादा देखें। आप अपने स्क्रीन पर जिस भी इंसान या चीज़ को देखते हैं वे आपको एक तरह से धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि वे आपको अपने फ़ोन से चिपके रहने के लिए उकसा रहे हैं। ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप अपने फ़ोन से दूर रहते हैं तो आपका अटेंशन अपने आप को 20% बढ़ जाएगा। क्या आप और ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहते? ऐसा करने के लिए सबसे पहले डेरियस ने अपने सभी नोटिफिकेशंस को बंद किया और सिर्फ अपने मैसेज और कॉल्स को ऑन रखा। दूसरा, उन्होंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया और एक नया ग्रुप रखा। और तीसरा, उन्होंने फ़ोन से न्यूज़ ऐप हटा दिया। चौथा, डेरियस म्यूजिक सुनते थे, कुछ सीखने के लिए यूट्यूब देखते थे और आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इस प्लान ने डेरियस के फ़ोन के यूज़ को लिमिट कर दिया। पिछले 2 सालों में पहले वे कभी इतना प्रोडक्टिव नहीं थे जितना अब हो पाए थे। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने फ़ोन को कंट्रोल कीजिए, उसके गुलाम मत बनिए। टिप 7, हाउ टू रीड एन 100 बुक्स ए ईयर। क्या आपको बुक्स खरीदना पसंद है लेकिन उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता? कई लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन बुक्स पढ़ने के लिए वक्त किसके पास है? 2014 में डेरियस को ये याद आया कि उन्होंने आज तक सिर्फ 4 ही किताबें पढ़ी हैं। ग्रेजुएशन के बाद से हर बीतते साल के साथ और भी कम बुक्स पढ़ने लगे थे। वे अपनी ज़िंदगी और ऑफिस के काम में बिजी जो रहने लगे थे। कोई 100 बुक्स क्यों पढ़ना चाहेगा? क्योंकि बुक्स आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका देती है। ग्रोथ के लिए एजुकेशन ज़रूरी है और सीखने का बेस्ट तरीका है रीडिंग करना। सबसे पहले आपको इतनी बुक्स खरीदनी चाहिए कि साल पढ़ने के लिए आपके पास नोटबुक्स हों। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो बुक्स को बल्क में खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके पैसा बचाएं। बुक्स खरीदना
फिजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि आप जो इससे सीखेंगे वह अनमोल होगा। $200 की शूज़ खरीदने से बेहतर है आप 10 बुक्स खरीदें, तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ज़्यादा बुक्स खरीदने से आपको एक टाइप, जेनर और थीम चुनने का मौका मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, हमेशा पढ़ते रहिए, रोज़ 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए और वीकेंड्स पर ज़्यादा पढ़िए। हम जानते हैं कि आप बिज़ी हैं, तो पढ़ने के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाइए। ट्रेन में जाते वक्त, खाते वक्त, डॉक्टर का इंतज़ार करते वक्त या अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त पढ़िए। सोशल मीडिया यूज करने के बजाय एक बुक पढ़िए। अगर आप हफ्ते में 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो साल में आप 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेंगे। तीसरा, काम की बुक्स पढ़िए। खुद को कोई बुक पढ़ने पर इसलिए मजबूर मत कीजिए क्योंकि उसे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं और आपको ये बोरिंग लगता है तो अगली बुक की तरफ चलिए। ऐसे टॉपिक्स पर अपने वैल्यूएबल वक्त को ज़ाया मत कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसी बुक्स पढ़ना बेहतर होता है जो आपके फैशन, हॉबीज़ और काम से जुड़ी हों, या फिर ऐसी बुक्स जो आपके मनपसंद ऑथर ने लिखी हों। आखिरी स्टेप है अपनी नॉलेज को बरकरार रखना। नोट्स बनाइए और उन सभी कोट्स को हाईलाइट कीजिए जो आपको दिलचस्प लगते हैं। जैसे ही आप एक बुक पूरी खत्म करें तो अपने नोट्स को रिव्यू कीजिए और जो आपने सीखा उसे लिखिए। बुक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी आपको मौका मिले तब पढ़िए और पढ़ने के लिए हमेशा वक्त निकालिए। टिप्स 8, टाइम ब्लॉकिंग इम्प्रूव योर फोकस। ज़्यादातर लोग एक जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वह ये है कि हमारे पास करने के लिए काम तो बहुत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। इसीलिए ज़्यादा पाने के लिए लोग मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के बजाय और ख़राब कर देता है। इससे बेहतर तरीका है टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना। अपना कैलेंडर उठाइए और सभी ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए जितना वक्त चाहिए उसे ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही वे वक्त आता है तो एक बार में एक काम पर ध्यान दीजिए। जैसे डेरियस ने 2017 में एक बुक लिखना चाहते थे। उन्होंने अपना कैलेंडर चेक किया और नोटिस किया कि उन्होंने इस गोल को पाने के लिए अपने टाइम को ब्लॉक ही नहीं किया, इसलिए वे कुछ नहीं लिख पाए थे। एक क्लियर कैलेंडर रखने से आपको अपने वक्त की कीमत के बारे में और पता चलता है। अगर आप किसी नए गोल के लिए अपने शेड्यूल को खाली करने का वक्त नहीं निकालेंगे तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इसके बारे में भूल भी जाएंगे। टाइम ब्लॉकिंग आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो सबसे ज़रूरी हैं। कभी कभी आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि हमारा दिन बहुत बिजी होता है, लेकिन अगर हम रुक रुक कर देखें तो शायद हमें यह पता चलेगा कि हम बिजी तो थे, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता हो। हम शायद फालतू के कामों से ज़्यादा घिरे हुए हैं। अपने दिन और हफ्तों की प्लानिंग करने से आप अपनी प्रायोरिटी से हमेशा आगे रहते हैं। यह आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड रखता है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने की ज़्यादा आज़ादी देता है। टिप्स 9, कंसिस्टेंसी इज़ की। हम हमेशा उन चीज़ों की फिक्र करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परेशान होने से वक्त बर्बाद ही होता है और कुछ नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस में आपसे कोई गलती हो गई है। शायद आपने एक क्लाइंट को गलत ईमेल भेज दिया, तो क्या आपको चिंता होगी? बिल्कुल होगी। आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे। शायद आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। आपका बॉस आपको डांट सकता है या फिर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को भी खो सकते हैं। लेकिन क्या चिंता करने से आपको कोई मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी गलती से मिलने वाले रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद को एटीट्यूड, जजमेंट और डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक कीजिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन ढूंढिए। दूसरे को ब्लेम करना और शिकायत करना बंद कीजिए। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और शिकायत करने के बजाय कोई एक्शन लीजिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव
नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन मेहनत करके और हफ्ते की बाकी दिन आराम करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं जब आप हर रोज़ 0.1% इम्प्रूव करते हैं। ये 0.1% इम्प्रूवमेंट आखिर में जाकर बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टिप्स 10, इफ़ यू कैन बिलीव इट। ये कोई मोटिवेशनल कोड नहीं है, सिर्फ कुछ पढ़कर और ये सोचने से कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जब तक आप बिलीव्स को नहीं बदलेंगे आप अपनी रियलिटी को भी नहीं बदल सकते। बिलीव में हमारा मतलब है फैक्ट्स बनाना। ये सोचकर मत बैठे रहिए कि चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। उन्हें बदलने के लिए कुछ कीजिए। अगर आप मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेकार है तो आप उस खाई से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको अपने बिलीव्स के बारे में सोचना होगा। जो काम आपके दोस्त, फैमिली और कलीग्स आपको करने के लिए कहते हैं उस पर मत अटके रहिए। आपको अपने बिलीव्स खुद चुनने होंगे। एक ऐसा बिलीव सिस्टम बनाइए जो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। जब डेरियस 17 साल के थे तो उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। अच्छे ग्रेड्स के बिना उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा या अच्छी डिग्री नहीं ले पाएंगे। डिग्री के बिना उन्हें जॉब नहीं मिलेगी और फिर वह मरते दम तक अपनी ज़िंदगी एक हारे हुए और दिवालिया इंसान की तरह गुजार देंगे। इससे डेरियस को खुद पर डाउट होने लगा। उन्होंने इस कहानी पर विश्वास कर लिया और इसी डर के साथ जीते हुए कई साल गुजार दिए। डेरियस राइटर बनना चाहते थे। सभी उनसे कहते थे कि वे राइटर बनकर कुछ नहीं कमा पाएंगे। उन्होंने राइटर बनने की अपनी इच्छा कुछ समय के लिए दबा दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि वे फेल हो जाएंगे। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ने उनके प्रोग्रेस को रोक दिया था। लेकिन फिर डेरियस को माइंडसेट और बिलीव की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने बिलीव सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने प्रेगमेटिज्म, कोई बिलीव असल में कितना प्रैक्टिकल है उसके बारे में जानना और फैक्ट बेस्ड बनाने के बारे में और पढ़ा। इससे उन्होंने सीखा कि उन्हें सब कुछ मिल सकता था जो वे चाहते थे, लेकिन तभी जब वे इस बात पर विश्वास करते कि वे ऐसा कर सकते थे। हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा बिलीव होता है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी जॉब में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। इनमें से ज़्यादातर नेगेटिव बिलीफ सच नहीं है। उन्हें बदलिए और ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी की कहानी बदल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।